एक मजदूर पति अपनी डॉक्टर पत्नी से मिलने के लिए उसके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, जहां पर वह बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रही थी और वहीं शहर में रहकर काम किया करती थी। अब जैसे वो जाता है अपनी पत्नी से मिलने के लिए, तो उसी दौरान वह उसके पास जाकर जब उससे कहता है कि कोमल मैं आ गया, तो उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है वह पहले तो उसकी तरफ देखती है और देखने के बाद एक साथ से इस बात के लिए मना कर देती है और कहती है कि कौन हो तू, मैं तुझे जानती भी नहीं। इसके बाद वह अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से तो वापस लौट आता है, लेकिन जब 2 दिन बाद वह एक मजदूर साइट पर काम कर रहा था, तो वहीं पर अचानक से वह जो महिला डॉक्टर होती है वह आती है और आने के बाद उससे माफ़ी मांगने लगती है सभी लोगों के सामने। कौन था वह मजदूर पति और किस वजह से उसकी पत्नी डॉक्टर थी और क्यों वह आकर उससे माफ़ी मांग रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। झारखंड के पासी के गांव में एक राजू नाम का लड़का रहा करता है। राजू, जिसके माता पिता बचपन में उसे छोड़कर जा चुके हैं और उसके चाचा चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। राजू ने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, बस 12वीं तक क्लास करने के बाद उसके बाद वह घर के काम धंधे में लग गया था, क्योंकि चाचा चाची के घर रहा करता था और वहाँ पर उसे तरह तरह की बातें सुनने को मिला करती थी। भले उसके चाचा उससे कुछ नहीं कहा करते थे, लेकिन चाची तरह तरह से ताने मारा करती थी और इसी वजह से वह मजदूरी करने लगा जैसे ही जवान होता है स्कूली पढ़ाई को करने के बाद। अब जो राजू है वह पढ़ना तो चाहता था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ पाया और फिर मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करता है। और उसी दौरान जब वह सयाना हो जाता है तो उसके चाचा उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढते हैं और ढूंढने से एक कोमल नाम की गरीब लड़की मिल जाती है, जो कि देखने में तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसकी पढ़ाई अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी और वह काफ़ी ज़्यादा गरीब लोग थे। यहाँ पर जो कोमल होती है वह उसके लिए पसंद कर ली जाती है और उसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है। ज़्यादा धूमधाम तो खैर क्या, क्योंकि दोनों ही गरीब परिवार थे, तो आराम से उन दोनों की शादी हो गई थी। लेकिन शादी होने के बाद जो राजू होता है उसे उसका पुश्तैनी मकान, जो उसके माता पिता का मकान था, वह दे दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई अब तू इसमें रहेगा, क्योंकि अब तेरी शादी हो गई है और अपने जीवन को अब तू आराम से जी सकता है। राजू भी इस बात के लिए तैयार होता है और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ उसी घर के अंदर रहने लगता है। पत्नी जो होती है उस मकान को, जो कि पहले खंडर पड़ा हुआ था, उसको थोड़ा साफ सफाई तो करवा दी गई थी चाचा चाची के द्वारा, लेकिन अभी वो मकान ही था, उसे घर बना देती है, खुशियों से सजोती है और अच्छी तरह से उस घर के अंदर दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं। पति बाहर जाया करता मजदूरी करने के लिए और पत्नी घर को संभाला करती। लेकिन एक शाम की बात होती है, जब पति वापस लौटता है तो उसी दौरान जो पत्नी है वह उसे कुछ पढ़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वह अपने मायके से अपनी कुछ किताबें ले आई थी। अब उसे पढ़ता हुआ देखकर राजू का सोया हुआ सपना जाग आता है, क्योंकि उसको भी सपना था कि पढ़ लिख कर वह एक बहुत बड़ा आदमी बने, लेकिन परिस्थितियों की वजह से वह नहीं पढ़ पाता है और उसके बाद अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि क्या पढ़ रही हो। तो उसके बाद उसकी पत्नी एकदम से किताबों को रख देती है और कहती कि कुछ नहीं, बस वैसे ही मन करता है पढ़ने का, तो मैं इन किताबों को साथ ले आई थी, इसी वजह से इन्हें पढ़ रही हूँ। लेकिन तभी जो राजू होता है वह कहता है कि देखो कोमल, बिल्कुल भी डरने और झिझकने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे बताओ क्या तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है। तो उसके बाद जो कोमल होती है वह हिम्मत करती है और हिम्मत करने के बाद कहती है कि हाँ राजू, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगा करता है, लेकिन पिता भी गरीब थे, तो इसी वजह से वह आगे मेरी पढ़ाई को जारी नहीं करवा सके। अब यहाँ पर तुम्हारी हालत भी ऐसी है, तो इसी वजह से अब यही मेरी नियति है, मैं घर का काम धंधा संभालूंगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर जो राजू है उसको एक उम्मीद की किरण दिखती है और उसके बाद वह पूछने लगता है कि तुम पढ़कर क्या बनना चाहती थी। तो कोमल कहती है कि मेरा मन था डॉक्टर बनने का। इस बात को सुनकर जो राजू होता है वो कहता है कि फिर किसने रोका है, तुम जितना चाहो उतना पढ़ सकती हो और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इस बात को सुनकर कोमल कहने लगती है कि राजू, पढ़ाई लिखाई में बहुत खर्चा आया करता है, क्या तुम इतने पैसे दे पाओगे। तो राजू कहता है कि तू चिंता क्यों करती है, मैं तो हूं ना, मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा, तुम ऐसा करो बस पढ़ाई लिखाई की तैयारी करो और बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। उसके बाद कोमल इस बात को सुनकर एकदम से उछल पड़ती है और राजू को अपने गले से लगा लेती है। राजू भी उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए तैयार हो जाता है और जब कोमल बताती है कि वहां पर इतने पैसे भरने होंगे, तो उसके बाद वह इतने पैसे ही भर देता है। कोमल जो होती है वह अब पढ़ाई करने लगती है और राजू मेहनत को दोगुना तिगुना कर देता है। रातों में जब कभी कोमल जागकर पढ़ा करती तो उस टाइम पर राजू उसके पास बैठा रहा करता और उसे बार बार चाय बनाकर दिया करता।
धीरे धीरे यहाँ पर उसने एक ऐसा टेस्ट दिया था जिससे वह डॉक्टरी कर सकती है और उसमें उसका नंबर पड़ जाएगा गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू। तो उसके बाद उसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं और नंबर को देखकर राजू बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस वाले उससे कुछ ऐसी वैसी बातें कह रहे थे कि अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है, पढ़ने लिखने के बाद वो तुझे धोखा दे जाएगी और कामयाब भी नहीं होगी, इनके चोचले हुआ करते हैं। लेकिन तभी जब उसकी पत्नी उस टेस्ट को पास कर लेती है और उसका नंबर पड़ गया था सरकारी कॉलेज से MBBS करने का, तो उसके बाद वह बड़ा ही खुश होता है और उन लोगों को जाकर इस बात का मुंह तोड़ जवाब देता है। मिठाइयां ले गया था और मिठाई खिला खिलाकर उन्हें बताता है कि मेरी पत्नी इस तरह से पास हो चुकी है। इसके बाद गांव वालों की बातें चुप हो जाती हैं, लेकिन राजू का संघर्ष अब और भी ज्यादा बढ़ गया था कि क्योंकि भले ही कॉलेज सरकारी था लेकिन फिर भी पढ़ाई में खर्चा तो आया करता है। उसके लिए वह दिन रात मेहनत करता, अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए भेज देता है और कोमल भी पढ़ने के लिए चली जाती है। लगातार दोनों एक दूसरे से बात किया करते हैं और धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो कोमल होती है वह अपनी पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट करके उसकी ज्वाइनिंग एक हॉस्पिटल में हो जाती है। हॉस्पिटल जो कि झारखंड के रांची में ही था और इस गांव से लगभग वो 25 किलोमीटर दूर था। अब वहां पर जो उसकी पत्नी कोमल होती है वह डॉक्टरी करने लगती है और वहां पर डॉक्टरी करने के दौरान वह घर पर नहीं आती है, वहीं पर एक हॉस्टल लेकर रहने लगती है, क्योंकि आना जाने में बहुत ही कठिनाइयां हुआ करती हैं और इसी वजह से वह आना जाना प्रेफर नहीं करती है। उसका पति राजू भी कहता है कि कोई बात नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम आराम से वहां पर रहो और यहाँ पर मैं हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं, जब मुझे मिलना होगा मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस बात को सुनकर कोमल कहती है कि नहीं, तुम मुझे बता देना, जब भी तुम्हें मिलना हो मुझसे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, नहीं हम फोन पर बात कर लेंगे, इसकी क्या जरूरत है मिलने की। उसके बाद राजू भी इस बात के लिए तैयार होता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर गांव वालों को भी पता चल जाता है कि राजू की पत्नी बड़ी डॉक्टर बन चुकी है और वह रांची के बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम किया करती है। इसके बाद राजू की पत्नी जो कोमल होती है वह स्टार्टिंग में तो लगातार उससे बात करती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब समय बीतता है तो कुछ ऐसा हो जाता है कि वह हफ्ते हफ्ते तक उससे अच्छी तरह से बात नहीं कर पाती है और कह दिया करती है कि मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। राजू भी उसकी भावनाओं को समझता है, सोचता है कि कोई बात नहीं, परेशान होगी, इसी वजह से ऐसा कर रही है और इसीलिए वह ज्यादा फोर्स इस बात पर नहीं गिरता है। धीरे धीरे कुछ समय और बीता और कुछ समय बाद एक दिन गांव का ही एक व्यक्ति जो कि बाहर कहीं किसी काम से गया था और उसके बाद जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो वह उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जिस हॉस्पिटल में राजू की पत्नी कोमल काम किया करती है और वहां पर जाकर वह कोमल को देखकर पहचान लेता है, क्योंकि यहां पर राजू ने अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार किया था और वह उसकी हर बात को माना करता था। तो इसीलिए गाँव में सभी को इनके बारे में पता था कि दोनों बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए उस व्यक्ति को भी कोमल को देखते हुए पहचान जाता है। इसके बाद वह कोमल के पास जाता है और कहता है कि सुनाओ कोमल, कैसी हो, तुम्हारा पति से बात होती है, अब कभी गांव भी आ जाओ, वो तुम्हारी राह देखा करता है। इस बात को सुनकर जो कोमल होती है जिसके आसपास बहुत सारी बड़े बड़े डॉक्टर हैं और नर्सेज हैं जिनका ओहदा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और उसके बाद वह एकदम से उससे कहने लगती है कि कौन राजू और कैसा राजू, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब इस बात को सुनकर उस व्यक्ति का चेहरा उतर जाता है और उसके बाद एक बार तो वो सोचता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं, कहीं ये कोमल नहीं हो, कोई और हो, क्योंकि कोमल तो राजू से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। लेकिन उसके बाद जब वह उसके नाम को देखता है उसके आई कार्ड पर तो पहचान जाता है कि कोमल ही है, और उसके बाद वह चुपचाप कहता है कि कोई बात नहीं, गलती हो गई शायद मुझसे, आप कोई और है, मैं किसी और को जान रहा था। ऐसा कहकर वह वहां से अपना इलाज करवाने के बाद वापस गांव लौटता है और गांव लौटने के बाद राजू के पास आकर कहता है कि राजू, मैंने आज तुम्हारी पत्नी को देखा था। उसके बाद राजू बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि वो खुश तो है ना। तो उसके बाद जो यहाँ पर वह व्यक्ति होता है वो कहता है कि हाँ वो खुश तो है, लेकिन लगता है शायद वो अब तुम्हें अपना पति नहीं समझती। इस बात को सुनकर राजू कहता है कि ये तुम कह क्या रहे हो, वो भला ऐसा क्यों करेगी, मैं उसका पति हूँ और पति ही रहूंगा, क्योंकि हम दोनों की शादी हो चुकी है और मैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं। लेकिन तभी जो व्यक्ति होता है वह उसे पूरी बात बताता है कि ऐसे ऐसे मैंने कहा था, लेकिन उसके बाद उसने मुझसे ये कहा कि कौन हो तुम और कहाँ से आए हो। इस बात को सुनकर मैं तो चुपचाप वहां से आ गया और इन सबको देखने के बाद लग ही रहा था कि वह वहां पर उसने नहीं बता रखा कि उसका जो पति है वह मजदूरी किया करता है। इस बात को सुनने के बाद राजू को धक्का तो लगता है, लेकिन वो कहता है कि शायद हो सकता है काम में बिजी होगी, इसी वजह से ऐसा कह दिया होगा। तो वह कहता है कि हाँ हो भी सकता है काम में बिजी हो, क्योंकि वह काम ही कर रही थी उस टाइम पर जिस टाइम पर मैं उससे मिला था। इसके बाद वह व्यक्ति तो वहां से चला जाता है और राजू के अंदर कुछ टूट तो जाता है, लेकिन वो अपने मन की शक्ति से उसे जोड़ने की कोशिश करता है। कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, कोमल मुझसे प्यार किया करती है और कोई भी दिक्कत नहीं है।
धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद एक दिन जो राजू होता है वह उस शहर से यानी कि जो झारखंड का रांची होता है उससे थोड़ी दूर एक गांव में काम कर रहा था, यानी कि 10-5 किलोमीटर दूर एक गांव में काम कर रहा था। और उसी दौरान उसे लगता है कि अब मैं यहाँ पर हूँ तो क्यों ना अपनी पत्नी से मिल आता हूँ। ऐसा सोचकर जब शाम को छुट्टी होती है तो जो राजू होता है वह सीधा वहां से उस हॉस्पिटल पर पहुंच जाता है जिस हॉस्पिटल में उसकी पत्नी कोमल काम किया करती है। वहां पर जाने के बाद उसके फटे पुराने मैले को चले मजदूरों वाले कपड़े हैं और जैसे वो गेट पर पहुंचता है तो जो गेटमैन होता है वो उसे रोक लेता है, कहता है कि कौन हो तुम और कहां पर जा रहे हो। उसके बाद वह कहने लगता है कि मैं ना डॉक्टर दिखाने आया हूं क्योंकि मुझे मेरी तबीयत खराब है और मुझे डॉक्टर साहब को दिखाना है। उसके बाद जो वह वॉचमैन होता है वो उसकी तरफ देखता है और देखने के बाद कहता है कि यहाँ पर ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो उसके बाद जो राजू होता है वह अपने पास से उन पैसों को निकालता है जो कि मजदूरी को उसे मिले हैं और उन्हें दिखाकर कहता है कि इतने पैसे तो काफ़ी रहेंगे। तो वो कहता है कि हाँ, इनसे इलाज हो जाएगा, तुम जा सकते हो। उसके बाद जो राजू है वो अंदर चला जाता है, लेकिन वो ढूंढता ढूंढता सीधा अपनी पत्नी कोमल के पास पहुंच जाता है। अब जैसे वो कोमल के पास पहुंचता है तो वहां पर जाकर वह भी कहता है कि कोमल कैसी हो। अब इस बात को देखकर कोमल उसकी तरफ देखती है। उसके आसपास बड़े बड़े डॉक्टर हैं और जब राजू उसे कोमल नाम लेकर पुकारता है, डॉक्टरनी साहिबा ना कहता है, तो उसके बाद वो उसकी तरफ देखती है और देखने से वो उसे पहचान तो गई थी, लेकिन एकदम से चारों तरफ देखने के बाद कहने लगती है कि कौन है तू और यहाँ पर क्या कर रहा है। इस बात को सुनकर राजू, जो अब तक इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था कि कहीं पत्नी ऐसा तो नहीं बड़े लोगों के साथ बैठकर मुझे भूल गई हो, उसे एकदम से विश्वास हो जाता है कि सच में ही मेरी पत्नी अब मुझे भूल चुकी है और भूल गई है उन दिनों को जब मैंने उसका साथ दिया था और वो भी मेरा साथ देने के लिए कहा करती थी। राजू जो होता है वह उसकी तरफ देखता तो है लेकिन कुछ कह नहीं पाता और कहता है कि लगता है मुझसे गलती हो गई है। ऐसा कहकर वह वापस जाने लगता है, लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद वह कहता है कि कोमल, आगे अपनी जिंदगी में बड़ा ही खुश रहना और कभी भी मत सोचना कि तुमने मेरा दिल दुखाया है। ऐसा कहकर वह वापस लौटने लगता है, लेकिन यहाँ पर कोमल के चेहरे पर इस बात को देखकर कोई भी भाव जागृत नहीं होते हैं। राजू वहां से वापस लौटने लगता है, तभी एक नर्स जो होती है वह वहां से निकलती हुई जा रही थी, जो कि वहां पर भी मौजूद थी जहां पर कोमल थी, क्योंकि राजू के पैर भारी हो गए थे और वो जन कैसे कैसे उस हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था। तभी अचानक से वो उसके पास से निकलती है और कहती है कि शक्ल देखिए अपनी, तू कहाँ और वो कहाँ, उसका नाम लेकर पुकारने की तुम्हारी हिम्मत ऐसे हुई, कौन हो तुम। इस बात को सुनकर जो राजू होता है उस नर्स की तरफ देखता है और एकदम से उसे थोड़ा सा गुस्सा बनता है। इस गुस्से की वजह से वह एकदम से अपना फोन निकालता है और कहता है कि बहन जी देखो, ये रहा मेरा और उसका फोटो, मैं उसका पति हूँ, लेकिन शायद अब वो बड़ी हो गई है ना और बहुत बड़े बड़े लोगों में बैठा करती है, तो इसीलिए मुझे पहचान नहीं रही है। लेकिन अगर आपकी उनसे बात होती है ना तो एक बात उनसे जरूर कह देना कि मैं बोलकर गया हूं कि वो अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहे, ये बात आप उसे जरूर से कह देना। ऐसा कहकर राजू अपनी आंखों में आंसू से लेते हुए वहां से निकल जाता है और धीरे धीरे अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन घर जाने के बाद भी उसका मन यही कहता है कि कोमल जहां भी रहे खुश रहे, क्योंकि आखिर कभी मैं उससे प्यार किया करता था, भले ही आज वो मुझसे प्यार नहीं किया करती। ऐसा सोचते हुए अपने घर में आराम करने लगता है। इधर यहाँ पर जो कोमल होती है वह अपने काम धंधे को करके रोजमर्रा की तरह अपने हॉस्टल में जाकर आराम करने लगती है। धीरे धीरे एक दिन बीतता है और उसके बाद वहां पर जो राजू होता है अगले दिन तो मजदूरी पर नहीं जा पाता है क्योंकि उसका दिल टूट गया था, लेकिन उससे अगले दिन से वो फिर से मजदूरी जाने लगता है। राजू जो होता है वह मजदूरी पर जाता है और मजदूरी पर जाने के बाद वह अपने काम को उसी तरह से करने लगता है, भले ही अब उसके दिमाग में ढेर सारी बातें चल रही हैं और वह पहले की तरह हंसी खुशी नहीं रहा करता है, लेकिन फिर भी काम तो उसे करना ही है और इसी बात को सोचकर वह उस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता रहता है। तभी यहाँ पर जब राजू काम कर रहा था और लंच का समय होने ही वाला था, उसी दौरान अचानक से एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर वहां पर रुकती है और उस गाड़ी से कोई और नहीं वही कोमल उतरती है, जिसने अपने गले में वो डॉक्टर वाला आला टाक रखा है और कपड़े पहन रखे डॉक्टर वाले। उसके बाद जो कोमल होती है वह वहां पर आती है और वहां पर आने के बाद एकदम से राजू के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। कहती कि राजू मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भटक गई थी और भूल गई थी इन सभी बातों को। इस बात को सुनने के बाद जो राजू होता है वो एकदम से उसे पकड़ता है, कहता है कि क्यों तुम इस तरह से माफी क्यों मांग रही हो, मैंने कभी तुम्हें दोषी समझा ही नहीं। होता है ऐसा, हो सकता है कोई ना कोई तुम्हारी मजबूरी रही होगी जिस वजह से तुमने मुझे नहीं पहचाना, और मैं तो उसके बाद भी यही कामना कर रहा था कि तुम जहां भी रहो खुश रहो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो किया करता था।
इस बात को कहते कहते राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब डॉक्टरनी साहिबा जो कोमल है वह उसे ऐसे देखती है तो एकदम से फिर से फूट फूट कर रोने लगती है और उसे गले से लगाकर कहती है कि नहीं नहीं राजू, इस तरह से मत करो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूं और जो सजा तुम मुझे दोगे वो सजा मैं लेने के लिए तैयार हूं। उस साइड पर और भी जो मजदूर होते हैं वो आसपास खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस मजदूर का इतनी बड़ी डॉक्टरनी से क्या साथ नाता है और क्यों ये इसके गले लग रही है। वो लोग कान लगाकर इन बातों को सुनने लगते हैं जो इन लोगों के बीच में हो रही हैं और यहाँ पर जो राजू होता है वह कोमल से कहता है कि कोमल देखो, सभी लोग देख रहे हैं और ये लोग ना जाने क्या क्या बातें बनाएंगे, तुम जाओ जहां पर रहो वहीं पर खुश रहो और मैं तुमसे कभी भी ना तो दिल से नफरत कर पाऊंगा क्योंकि मैं तो प्यार किया करता था और तुम आराम से रहो। लेकिन कोमल कहती है कि नहीं, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते और आज के बाद हम लोग फिर से पति पत्नी की तरह रहेंगे। इस बात को सुनकर राजू भी अपनी आंखों में आंसू ले आता है और फूट फूट कर रोते हुए कहता है कि ठीक है, तो हम लोग एक साथ रह लेते हैं। वैसे भी मैंने कहां पहले मना किया था, तुमने ही मना किया था और तुम ही मुझे पहचानने से इनकार कर रही थी। उसके बाद दोनों पति पत्नी गले लगते हैं और उसके बाद जो राजू है जब सब कुछ शांत हो जाता है और अड़ोसी पड़ोस में जो वे मजदूर थे उन सभी को पता चल जाता है तो वो लोग भी वहां से चले जाते हैं। कोमल और राजू दोनों एक साथ बैठते हैं और बैठने के बाद यहाँ पर राजू है जो कोमल से पूछने लगता है कि क्या हुआ था, किस वजह से तुमने मुझे पहचानने से मना किया था और अगर मना ही कर दिया था तो 2 दिन बाद मुझे इस तरह से ढूंढते ढूंढते क्यों आ गई। तो उसके बाद कोमल बताती है कि राजू मुझे माफ कर दो, जब मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग ली थी तो उसी समय मैंने अपने आप को कवारा बताया था और इसी कवारे बनने की जगह चक्कर में मैंने भूल गई कि तुमने मेरे लिए कितनी मेहनत की है। उसके बाद जब तुम अचानक से मेरे सामने आ जाते हो तो मैं तुम्हें पहचानने से मना तो कर देती हूं, लेकिन मन ही मन मुझे भी लगता है कि मैंने गलत किया है। लेकिन वहां की चकाचौंध मुझे ये सब कुछ नहीं करने दे रही थी जो कुछ मैं करना चाहती थी। उसके बाद वो जो नर्स होती है, हमारे यहाँ पर जो नर्स थी, उसे शायद न जाने कैसे पता चल गया कि तुम सच में मेरे पति थे और उसके बाद वो बात चारों तरफ फैल जाती है। अब जब सभी लोगों को पता चलता है कि यह ऐसे ऐसे मजदूर की पत्नी है और इस मजदूर ने इसे डॉक्टर बनाया है तो उसके बाद लोग उसे ताना सा मारने लगते हैं और उन तानों को सुनकर आज मुझसे नहीं रहा गया और उसके बाद मैं सीधा तुम्हारे पास आ गई क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद जो राजू होता है वो उसे संभालता कहता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी को अब एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। कोमल जो होती है उसके साथ जिंदगी दोबारा से जीने के लिए तैयार हो जाती है। इधर जो राजू होता है वह भी अपने जीवन को नए सिरे से स्टार्ट करता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ राजू और कोमल एक दूसरे के साथ आज के समय में अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। राजू को कोमल ने मजदूरी करने से बंद कर दिया है और वह उसको अपने साथी रखा करती है। उन दोनों का एक बच्चा भी है और वो लोग खुशियों से जीवन जिया करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कोमल है उसने जो जगह किराए पर ली है शहर में रहने के लिए, उसमें ही नीचे क्लिनिक का भी सिस्टम कर रखा है कि वह क्लिनिक चलाया करती है और ऊपर पति पत्नी और बच्चा रहा करते हैं। क्लिनिक को वैसे जो काम हुआ करते हैं क्लिनिक के उन सभी को राजू ही देखा करता है और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।